स्टार्ट करें भाई। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मोहम्मद सामी पिटाई खाओगे? लिख रहा दादाजी स्टार्ट करिए। अच्छा भाई, स्टार्ट करें। कौन कौन कल क्लास में नहीं था? खड़े हो जाओ, बैठ के पढ़ रहे हो? हाँ भाई, कौन कौन क्लास में नहीं था कल? तुम मेरे से ऑफलाइन पढ़े नहीं ना, मैं पहले तो 5-10 मिनट बहुत डांटता था क्लास में। खड़े हो जाओ, जहाँ पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हो ना। हाँ, सही है। जो जो थे एक बार खड़े हो जाओ सीट पे। पढ़ते हुए ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, सीट पे बैठे होगे, खड़े हो जाओ पहले। हाँ भाई, क्यों नहीं आए थे? बोला था ना क्लास है कल। हाँ, मत खड़े हो भाई, तुम्हारी मर्जी, मास्टर की बात नहीं मानोगे तो। क्लास देख ली? यस। रिकॉर्डेड देख लिया? संडे था तो नहीं आए, ठीक है बेटा। अभी कुछ खाने को मिल रहा होता तो तू लाइन में सबसे आगे खड़ा होता, भंडारा होता ना तो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता। नहीं है कि नहीं? स्टार्ट करें? रेडी रेडी रेडी, फटाफट से बता दो, स्टार्ट करें। 10 क्वेश्चन वर्बली पूछूंगा, फिर चलते हैं। पता नहीं था? क्यों नहीं पता था? कल भी आपकी क्लास, अब पता है आपकी क्लास कल भी है, पता है ये बात। कल ये चैप्टर मान लो आज करेंगे, कल करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो एमडी सर से मैंने कल का दिन भी मांग लिया कि सर आप दे दो मुझे, ताकि थर्सडे को मैं नहीं लूंगा, मैं सर को दे दिया, वेडनेसडे सर से आप ले लेना सर, ताकि चैप्टर खत्म हो जाए। क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो फिर ठीक नहीं ना, फिर कई दिन बाद क्लास आएगी तो फिर कैसे होगा। यस, हाँ ना? हाँ हाँ, बहाने मत मत बताए बनाए करो, ठीक है? हाँ चलिए, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। सबसे पहले बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा रिवीजन और इन चीजों को लेके मैं थोड़ा सा एक्टिव होके आपको एक्टिवली 2-3 महीने मूव करता हूं अपने साथ, कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, टेलीग्राम पे लग कर कि भाई मैं मैसेज करूंगा, ये आज बना लो, आज बना लो, आज बना लो, डेली का टारगेट, डेली का वो पर्सनल लेवल पे लगता हूं मैं, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको टिल दिवाली तक, या मान लो दिवाली कब की हमारे पास, अक्टूबर में, अक्टूबर में है ना, तो दिवाली से पहले आपका 11th खत्म हो जाएगा, है ना? दिवाली आने से पहले आपका क्या होगा, 11th को खत्म कर देंगे। सही है, कोशिश करेंगे 11th उससे पहले खत्म हो जाए, ताकि आपको एक गैप दें, उसके बाद आप पढ़ते रहें। यस यस, हाँ हाँ, कोशिश करेंगे उससे पहले आपको 11th खत्म करें। ठीक है, अभी कितने चैप्टर हैं? इसके बाद है आपके पास मॉर्फो, एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी, लगभग 5 चैप्टर के आसपास है। कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि क्या होगा उससे, फायदा क्या होगा, एक कोई गैप अगर आपको मिल जाएगा, उस गैप में आप पढ़ाई कर लोगे, मतलब पूरा 11th एक बार रिवाइज करके उस तरीके से चलते हैं, है ना? हाँ, पूजा यादव बेटा, देखते हैं बुक के लिए आपका क्यों नहीं आया, मैं आज एक बार कर लेता हूँ। एक मंथ में 5 चैप्टर कैसे होगा? गोखरन मौर्य, बात चैप्टर तुम मंथ मत गिना करो, आप समझो ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे समझते नहीं इस बात को। पहले मंथ में क्या होता है कि आपका बेसिक बन रहा होता है, जैसे अभी मॉर्फो और एनाटॉमी है। एनाटॉमी में तो 2 ही टॉपिक हैं बस, मॉर्फो हो गई, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट छोटा है। तो होता यह है कि शुरुआत में क्या है, आप स्लो पढ़ते हो, रीजन क्या है कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट होती हैं। अब आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड सीख गए हो ना, तो प्लांट किंगडम आसानी से समझ आएगा। ऐसे ही आपको क्या होगा, मॉर्फो एनाटॉमी में बेसिक वगैरह बन जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी भी करें, कोशिश करेंगे करा दे, अगर मान लो कुछ नहीं होता है तो देखते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे करा दें। यस यस, स्टार्ट करें? ठीक है, मेहंदी रहसन, तू बहुत दुष्ट है बेटा। कल कल कह रहा था 7 दिन हो गए, आज कह रहा है 10 दिन हो गए, तेरे एक दिन में 3 दिन हो जाते हैं। हाँ चलिए, कुछ बच्चे ना, क्वेश्चन पूछने वाला था मैं, चलो पहले क्वेश्चन पूछता हूं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि एल्गी में कौन सी एल्गी होती है जो ओनली ऊगैमस होती है? कौन सी एल्गी होती है जो ओनली, तू बेटा टीचरों जैसा हो गया है मेहंदी हसन,
कि एक बैच में मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगला बैच लॉन्च हुआ 2 महीने बाद, उसमें मेरे में 8 साल लिख दिया है, मतलब बैच वाइज 3 साल बढ़ गए। और बच्चे भी इतने मूर्ख हैं, वो उनको नजर में नहीं आया, है ना। हाँ, मेरी नजर में आया, मैंने कहा कि सर इसको चेंज करवाओ, बच्चों ने देख लिया ना तो बेइज्जती अलग होगी और कुछ और अलग होगा। हाँ ठीक है, ऐसा हमने देखा है बेटा। टीचर की एज कितनी है? 28 साल। एक्सपीरियंस कितना लिख दिया? 10 साल लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे 10 साल? कैसे लिख दिया हमने? टीचर की एज है 32-33 साल, है ना, मस्त एकदम यंग लग रहा है। और एक्सपीरियंस कितना है सर? 16 साल लिख दें, 18 साल लिख दें, मस्त चल रहा है। चलो ठीक है, हाँ सही है। चलो, तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। क्या है कि बच्चे देखो, प्रॉब्लम कहां है, ऑनलाइन में तुम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, तो टीचर को डायरेक्ट आंसर बताना नहीं है, तुम पूछोगे बाद में कहीं से देख के बता देगा। अगर ऑफलाइन क्लास होती है और डायरेक्ट पूछता तो बच्चा भी समझ जाता है कि भाई कितना किसको आता है। ठीक है, वो तो होती है चीजें, पर कोई नहीं, जो जैसा कर रहा है वो अच्छा है उसके लिए, है ना। और हम भी मानते हैं कि ठीक है, क्या बोले बताओ, सबको नहीं बदल सकते। चलो बात करते हैं। तो मैं बता देता हूं अपने लिए भाई। 2002 में मैंने 10th पास की थी, 2004 में मैंने 12th पास की थी, 2007 में ग्रेजुएशन, 2009 में मैंने पीजी कर ली थी। मैं 2004 के बाद से ही 10th के बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन मैं अपना करियर 2009 के बाद से मानता हूं, क्योंकि जॉब मैं प्रॉपर उसके बाद से कर रहा हूं, तो वहां से मैं जोड़ता हूं तो 15-16 साल मुझे आते हैं, 16 साल में लिखता हूं, ये मेरा है। तो इसमें कहीं आपको वो नहीं लगेगा गड़बड़ टाइप की चीज। ठीक है, एग्जैक्ट सही है। चलिए ठीक है, नहीं तो मैं 2004 से ही लिखना शुरू करूं तो उस हिसाब से 2004 से 21 साल लिखूं, क्योंकि 2004 में मैं बैच पढ़ा रहा था 10th क्लास का, है ना। लोग ऐसे भी जोड़ते हैं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते बेटा, पूछना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, ओनली ऊ गेमस कौन है? ओनली ऊ गेमस कौन है? यस, ओनली ऊ गेमस कौन है? ओनली ऊ गेमस कौन है? और सर्वे सर 2003-4 से पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में, है ना। हाँ, ओनली ऊ गेमस कौन है? बताओ बताओ बताओ, ओनली ऊ गेमस कौन है? रेड एल्गी है। अच्छा, मुझे बताओ आइसोगेमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल, आइसोगेमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल, आइसोगेमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल स्पाइरोगैरा। शाबाश शाबाश शाबाश। आइसोगेमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल स्पाइरोगैरा। अच्छा, कोलोनियल एल्गी कौन सी है? कोलोनियल एल्गी कौन सी है? जल्दी जल्दी बताओ, कोलोनियल एल्गी कौन सी है हमारे पास? वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, शाबाश। उसके अलावा मुझे ये बता दो जरा कि हमारे पास मार्केंशिया मोनोशियस है डायोशियस है? यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल? मार्केंशिया मोनोशियस डायोशियस, जल्दी जल्दी बताओ। मार्केंशिया मोनोशियस डायोशियस? मोनोशियस डायोशियस? मोनोशियस डायोशियस? मोनोशियस डायोशियस? मोनोशियस डायोशियस? ठीक है, मोनोशियस डायोशियस डायोशियस। अब मुझे बताओ, मॉस में राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? मॉस में कैसे होंगे? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? मॉस में राइजोइड्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? जल्दी बताओ बेटा, यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर? जल्दी बताओ, यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर? जल्दी 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 जल्दी। ठीक है सर, यूनि सर मल्टी है, यूनी है मल्टी है, बताओ जल्दी से। मल्टी सेलुलर है। अच्छा मुझे बताओ जरा कि किसका ज्यादा इलाबरेट होता है स्पोरोफाइट, मॉस का या लिवरवर्ट का? मॉस और लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट किसका ज्यादा इलाबरेट होता है? मॉस का होता है। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा मॉस है जिसको हम पीट मॉस कहते हैं? पीट मॉस किसको कहते हैं? जल्दी बताओ, पीट मॉस किसको कहते हैं? सर स्फेगनम को कहते हैं। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से इसको हम लोग एक बार क्वेश्चन पे आते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं, जो डोपा के क्वेश्चन दिए थे जिन बच्चों को, जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर लिया करो यार। विच इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड कौन कौन है इसमें से? राइजोइड्स गेमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है हैप्लॉइड। लीफ जो है फ्यूनेरिया की हैप्लॉइड होगी, गेमेटोफाइट है। कैप्सूल डिप्लॉइड है, सीटा क्या डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। जामा हैप्लॉइड होगा। तो कितने हैप्लॉइड हो गए? 4 आ गए। हमें कैसे पता चलेगा? जो भी चीज गेमेटोफाइट पर बनेगी वो सारी हैप्लॉइड होगी। जो भी चीज गेमेटोफाइट पर बनेगी वो सारी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। विच इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस।
इन ब्रायोफाइट। ध्यान से सुनेंगे, गेमेटोफाइट किसकी माइटोसिस से बनता है? स्पोर की। जामा किसकी माइटोसिस से बनता है? गेमेटोफाइट की। स्पोर ब्रायोफाइट में किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस है। ये किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस है, क्योंकि आपको पता है एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। स्पोरोफाइट किसकी माइटोसिस से बनता है? जाइगोट की। तो स्पोरोफाइट 2n है, जाइगोट 2n है, इसकी माइटोसिस कर दो। यहां तक समझ में आ रहा है? इसकी आप क्या कर दो? माइटोसिस कर दो। यहां तक समझ में आ रहा है? फर्स्ट रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है बेटा? अच्छा 3 है हमारे पास, मैंने 4 लिख दिए, 3 आएगा, सॉरी। फर्स्ट रॉन्ग है, इससे 3 आएगा, ठीक है। और देखो, आर्किगोनियम किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? ब्रायोटेरिडोजिम्नो। आर्किगोनियम होता है ब्रायोटेरिडोजिम्नो, विच इज नॉट यूनिसेलुलर। राइजोइड्स इन मार्केशिया यूनिसेलुलर है। एंथ्रोजॉइड सिंगल सेल का होता है। एग सिंगल सेल का होता है। फिनेरिया क्या है? मॉस। तो ब्रायोफाइट है ना, सॉरी मॉस जो है उसका कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मॉस, विच इज नॉट ट्रू अबाउट मॉस। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मॉस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन क्या है? डिप्लॉइड है। हाँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड है, गैमिट बाय माइटोसिस। बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी बताओ। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मॉस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड, गैमिट बाय माइटोसिस। तो सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट पे बनता है। ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। गैमेट माइटोसिस से बनते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट पे डेवलप करते हैं। सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होंगे। यस, आगे आ जाओ। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ नॉन ग्रीन। ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों नॉन ग्रीन है, किसी एक को फोटोसिंथेटिक होना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों नॉन ग्रीन है। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन हो सकता है, ऐसा भी मान लो, या गेमेटोफाइट हो सकता है, दोनों नॉन ग्रीन हो ऐसा नहीं हो सकता। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म प्रेजेंट इन ऑल ब्रायोफाइट गलत है। जामा कप आर प्रेजेंट इन ऑल ब्रायोफाइट गलत है। जाइगोटिक माइटोसिस अकर इन मार्केंशिया एंड मॉस सही है। और एग सेल एंड एंथ्रोजॉइड आर जेनेटिकली सेम इन बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। मेरी बात सुने, ये एक गैमेटोफाइट है, इस पर आर्किगोनियम बना एग, इस पर एंथ्रीडियम बना, उस पर ये मेल गैमेट बना। अगर ये एन है तो ये भी किससे बना है? माइटोसिस से। ये भी माइटोसिस से बना है। तो एग सेल ये वाला और एंथ्रोजॉइड ये वाला, क्योंकि बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट है, इस वजह से जेनेटिकली सेम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही है। आगे समझ? फिफ्थ समझ नहीं आया? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम सो रहे थे। यस, मुझे सोच के बताओ। अगर आपको पता है कि मॉस कैसा प्लांट है सर? हैप्लॉइड प्लांट है। ह्यूमन कैसे ऑर्गेनिज्म है सर? डिप्लॉइड है। तो सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। अगर मॉस हैप्लॉइड प्लांट है तो उस पर बनने वाले सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड, ये लाइन गलत है। और अगर सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है और गैमेट हैप्लॉइड है, आप ऐसे समझो, मेरे पास गैमेटोफाइट कैसा है सर? सर गैमेटोफाइट एन है। हाँ भाई ठीक है, बात बढ़िया हो गई। अब उस पे सेक्स ऑर्गन बनेंगे तो वो भी एन होंगे। गैमेट बनेगा वो भी एन है। भाई गैमेट क्यों एन एन? गैमेट तो एन ही होता है। तो यहां पर माइटोसिस लिखूंगा, ये लिखा हुआ है। अब ठीक है, कितने गलत हुए? आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन तोता उड़लिस थे। फंजाई में बेटा स्पोरोफाइट, फाइट शब्द नहीं यूज कर सकते फंजाई में, क्योंकि फाइट शब्द प्लांट के लिए यूज होता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मजा आया होगा। अब हम टेरिडोफाइट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट पे चलने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप समझें इस बात को। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो एल्गी प्लांट है वो पानी में मिलता है। एल्गी में मेन स्ट्रक्चर फिलामेंटस ब्रांच होता है। समझ आ रहा है? मैं चैट को प्राइवेट कर ली से। ठीक है, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक तो है वॉइस? बाइसेक्सुअल है तो बेटा जेनेटिकली वाले, मेरे पास ये थैलस हैप्लॉइड है। मुझे एक चीज बता, ये वाला जो क्वेश्चन था मन हमने जो करा था, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये गैमेटोफाइट एन है, ठीक है सर, और ये भी एन है। तो इसका मतलब ये गैमेट कैसे बने? माइटोसिस से। इस वजह से ये दोनों जेनेटिकली सेम होंगे कि नहीं? अब भी नहीं समझ में आया? अब चलें आगे, चलें टेरिडोफाइट पढ़ें।
टेरिडोफाइट पढ़े, उसको पढ़ने से पहले 2-3 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपने पढ़ा हुआ है एल्गी जो होती है उसका मेन स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? फिलामेंटस होता है। किसका मेन स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है? एल्गी का। याद है? एल्गी कहां मिलती है? पानी में, ठीक है। एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉन्टिक। मियोसिस कहां होती है? जाइगोट में। इतनी बातें याद है कि नहीं याद है? एक्सेप्शन हटा दो, पर एल्गी की मियोसिस कहां होती है? जाइगोट में होती है। तो जाइगोट ही उसका क्या है? स्पोरोफाइट है। अब क्या है? ब्रायोफाइट जो उसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्योंकि गेमेटोफाइट और फुटसीटा कैप्सूल वाला दोनों में बहुत सारे सेल्स हैं। दोनों में क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस। ओहो, अब लाइट ठीक है? अब ठीक है लाइट? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, अब सुने ध्यान से। अब क्या हुआ है बेटा? अब क्या हुआ है कि हमने बोला है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें हमारे पास क्या लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जाइगोट में माइटोसिस होती है। ब्रायोफाइट में दो ग्रुप में, एक है मॉस, एक लिवरवर्ट। लिवरवर्ट जो होता है उसका थैलस ऐसे होता है, अगर उसमें लीफ भी होगी तो दो रो में। मॉस का थैलस सीधा होता है। इसके राइजोइड्स यूनिसेलुलर है, इसके मल्टीसेलुलर है। इसमें मेरे पास जो स्पोरोफाइट था ज्यादा इलेबोरेट था, उसमें फुटसीटा कैप्सूल था। ब्रायोफाइट में मियोसिस कहाँ होती है? कैप्सूल के अंदर। अब क्या है बेटा? एक अलग ग्रुप है प्लांट का जिन्हें हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक ऐसा प्लांट होता है जिसको मानते हैं ज्यादा यही मिलता है। जैसे हमने कहा आपसे कि ब्रायोफाइट में ज्यादा लिवरवर्ट और मॉस मिलते हैं। टेरिडोफाइट में जो ज्यादा मिलने वाले प्लांट है वो बेसिकली फर्न्स है। एक ग्रुप है, मतलब जैसे मान लो एक एक मान लो ये इतना बड़ा ग्रुप टेरिडोफाइट का है। इसमें ज्यादा नंबर पे मुझे फर्न्स मिलते हैं, और भी हैं, पर ज्यादा नंबर पे मुझे क्या मिलते हैं? फर्न्स। तो टेरिडोफाइट जो है बेटा, टेरिडोफाइट के जो मेन एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि टेरिडोफाइट में मेनली जो इंक्लूड होते हैं, मेनली किस तरह के प्लांट इंक्लूड होते हैं? मेनली इंक्लूड, उनको हम कहते हैं फर्न्स। क्या बोलते हैं? फर्न्स। और उसके अलावा कुछ और प्लांट होते हैं, उनको कहते हैं हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल बोलते हैं। अब सवाल यह है कि टेरिडोफाइट कैसे इवॉल्व हुआ, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि एल्गी पानी में थी, इस बात में किसी को डाउट है क्या? एल्गी कैसी थी? पानी में थी। कोई दिक्कत है सर? नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्रायोफाइट जो था वो लैंड पर आ गया। ब्रायोफाइट लैंड पर आया, टेरेस्ट्रियल है। ब्रायोफाइट क्या है? टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल क्या होता है बेटा? टेरेस्ट्रियल होता है कि पहला प्लांट जो जमीन पर आया, आप समझो, पहला प्लांट जो जमीन पर आया उसको हम टेरेस्ट्रियल कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल कह रहे हैं। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल है, एल्गी हमारे पास क्या है? एक्वेटिक है। एल्गी हमारे पास क्या है? एक्वेटिक है। और ब्रायोफाइट कैसा है मेरे पास? टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब ब्रायोफाइट कहां मिल रहा है? जमीन पे मिल रहा है ना, जमीन पर मिल रहा है। अब हम यहां पर ये बोल रहे हैं बेटा, अब यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट हमारे पास है, ध्यान सुनना, ये जो ब्रायोफाइट हमारे पास है जिसको हम टेरेस्ट्रियल लिख रहे हैं, इसके बाद हमारे पास टेरिडोफाइट आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ब्रायोफाइट में थैलस था। टेरिडोफाइट जो है बेटा, उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ आई है। ट्रू रूट एंड स्टेम इसमें प्रॉपरली आ गई है। अगर आप डायग्राम के थ्रू देखना चाहेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पानी के अंदर पहले मेरे को एल्गी आई थी। पानी के अंदर पहले हमें क्या मिली थी? ऐसे फिलामेंटस क्या मिली है? एल्गी मिली है। ऐसे इस तरीके के फिलामेंट है। ऐसे हमारे पास क्या आ गई? एल्गी आ गई है। यस, ऐसे हमारे पास क्या आ गई है? एल्गी आ गई है। यस, ये आ गई एल्गी। ठीक है, ये एल्गी आ गई पानी में। यहां तक समझ में आ रहा है? ये एल्गी आ गई पानी में। अब इसके बाद हमारे पास ये आ गए मेरे पास ब्रायोफाइट। ये मेरे पास क्या आ गए थे? ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट जो थे वो प्रॉपरली इस तरीके के प्लांट्स थे। देख बेटा ध्यान से, ये इसकी स्टेम है, इस तरीके की इनकी लीफ थी, ऐसे इस तरीके की, और इसमें प्रॉपरली हमारे पास ऐसे रूट थी। तो ये टेरिडोफाइट थे। तो इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है ना, प्रॉपर।
और ये पहले ऐसे प्लांट थे, अगर इनमें रूट आएगी तो इनमें क्या आएगा, और वास्कुलर बंडल आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे प्लांट थे जो सबसे पहले जमीन पर आए, सबसे पहले जमीन पर आए कौन से ऐसे प्लांट थे, बताओ कौन से ऐसे प्लांट थे जो सबसे पहले जमीन पर आए, कौन से ऐसे प्लांट थे जो सबसे पहले जमीन पर आए। तो वो हमारे पास ब्रायोफाइट थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। लेकिन जमीन पर कौन से ऐसे प्लांट जिन पे ट्रू रूट स्टेम लीफ थी और वास्कुलर बंडल थे, वो टेरिडोफाइट थे। टेरिडोफाइट में जो ग्रुप आते हैं मेनली फर्न्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे फर्न, और एक हॉर्सटेल आते हैं। हॉर्सटेल अलग तरीके से दिखते हैं। तो ज्यादातर जो प्लांट है वो इस तरीके के दिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फर्न बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ, यहां तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जो हमारे पास किस में आए, लैंड पर आए, और उनमें मेरे पास वास्कुलर बंडल था। एक और डिफरेंस था बेटा, अगर आपको याद हो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी, अगर आपको याद हो वो क्या थी, याद है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी। क्या थी, गेमेटोफाइट थी। इनमें ये गेमेटोफाइट दे रखा है, ये स्पोरोफाइट है। इसका मतलब टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। मेन प्लांट का मतलब अब ये वाली स्टेज प्लांट हो गई है। आप समझो ध्यान से, मेन प्लांट है, इसका मतलब यही स्टेज है जिसको हम प्लांट कहते हैं। आप ऐसे समझो कि एल्गी में मेन प्लांट गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट में भी मेन प्लांट स्टेज गेमेटोफाइट है जो हैप्लॉइड है। जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो जो स्पोरोफाइट स्टेज थी, ब्रायोफाइट में कहां थी स्पोरोफाइट, फुटसीटा कैप्सूल वाली, ऐसे इनकी जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो हरी हो गई है, वही मेन प्लांट है। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो मेन प्लांट ये है। अब इनमें हमारे पास ट्रू रूट, ट्रू लीफ, फिर हमारे पास रूट और स्टेम, ये हमारे पास क्या थी बताओ, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, ट्रू लीफ रूट स्टेम, इसमें क्या थी, इसमें हमारे पास क्या थी बेटा, एब्सेंट थी। इसमें हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। यस, ये इनका थैलस था। स्ट्रक्चर कैसा था इनका, स्ट्रक्चर कैसा था, इनमें थैलस था, थैलॉइड था। इनमें थैलॉइड नहीं होता, इनमें थैलॉइड नहीं होता, थैलस नहीं होता ऐसे। अच्छा, इनमें क्या वास्कुलर बंडल थे, जाइलम फ्लोएम थी, इनमें क्या जाइलम फ्लोएम थी, नहीं, एब्सेंट थी। इनमें हमारे पास पहली बार वास्कुलर बंडल प्रेजेंट आए हैं, वास्कुलर बंडल पहली बार प्रेजेंट आए हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब दिमाग में जब तक एवोल्यूशन नहीं बिठाओगे, इतनी सी बात बिठाओ, एल्गी पानी में मिलती थी, जो एल्गी आप पानी में, मान लो पानी में से एल्गी निकाले, वो हरे रंग की एल्गी एक गेमेटोफाइट है, समझ आ रहा है, उसका स्पोरोफाइट सिंगल सेल का जाइगोट है। जब आप ब्रायोफाइट की बात करते हो, तो ब्रायोफाइट अगर आपको दिखेगा, बहुत छोटा होता है, आंख से दिखेगा, तो आप कहोगे ये गेमेटोफाइट स्टेज है, ये हैप्लॉइड प्लांट है, सही है। उसका स्पोरोफाइट स्टेज कम टाइम के लिए दिखता है, फुटसीटा कैप्सूल का होता है। पहली बार नेचर में, पहली बार नेचर में डिप्लॉइड प्लांट आए हैं, पहली बार, क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज मेन प्लांट बन गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है, तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। ये डिप्लॉइड प्लांट है, तो इनमें जो चीज बनेगी वो सारी डिप्लॉइड होगी। अब मान लो मैं कहता हूं स्पोरोफाइट पे कोई सेक्स ऑर्गन बने, तो डिप्लॉइड ही तो होंगे, क्योंकि ये खुद डिप्लॉइड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो नेचर में क्या हुआ है, पहली बार प्लांट डिप्लॉइड आया है, पहली बार ट्रू रूट स्टेम लीफ आई है, और पहली बार वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम आए हैं। इसके बाद जिम्नोस्कुलर बंडल, यहां से इसके बाद अब प्लांट डिप्लॉइड ही हो गए। तो तुम्हारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वो स्पोरोफाइट स्टेज है। मेरी बात समझ में आ रही, उनमें भी ट्रू रूट स्टेम लीफ होता है, उनमें भी वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा। नेचर को डिप्लॉयड इसलिए बनाना है क्योंकि नेचर ये मानती है कि डिप्लॉयड ज्यादा अच्छा होता है एवोल्यूशन के हिसाब से। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जीन जोड़े में होती है, यदि कोई म्यूटेशन होगी तो एक जीन की वजह से बच जाएगा। तो नेचर ये चाहती है कि डिप्लॉयड ज्यादा सक्सेसफुल है हैप्लॉयड से। तो पहले शुरुआत में हैप्लॉयड प्लांट आए, नेचर ने धीरे धीरे उसको किस में कन्वर्ट किया, डिप्लॉयड प्लांट्स में। अब कोई सवाल आपका,
बेटा फर्न और हॉर्सटेल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारी भैंसें हैं, उनमें से कोई एक भैंस जो है मतलब मैक्सिमम उसमें से 90% मुरा है, तो हम कहेंगे भैंसों में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब सबसे ज्यादा अधिकांश नंबर संख्या एक इस वाली भैंस की है। ऐसे ही क्या होता है टेरिडोफाइट में कुछ ऐसे प्लांट है जो सबसे ज्यादा नंबर में मिलते हैं, ग्रुप। ऐसा ही एक ग्रुप है, ये ग्रुप है फर्न। फर्न क्या है? ग्रुप है टेरिडोफाइट के अंदर। और हॉर्सटेल भी एक ग्रुप है। तो इस तरह के प्लांट ज्यादा मिलते हैं। हमने ब्रायोफाइट में दो ही लिख दिए थे, लिवरवर्ट और मॉस। यहां तक क्लियर है? बेटा भैंस बह गई तो ठीक है ना, तू भी बह जाएगा, इधर पढ़ाई करना बच्चे। हाँ, चले आगे चले, इतना नोट करो, आगे चल रहे हैं टेरिडोफाइट में, जल्दी करना बेटा थोड़ा सा। ठीक है, चले आगे, लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमने टेरिडोफाइट के आगे की बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं। एग्जांपल हमने बताई दी आपको कि मेन ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस में यही लिखवा देता हूं। टेरिडोफाइट में क्या आता है बेटा? टेरिडोफाइट में मेनी प्लांट ऑर्नामेंटल है। मेनी आर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल क्या होता है? सजाने के लिए, गमलों में सजाते हैं इनको। फर्न जो होता है घर में गमले में लगाते हैं। अगर मैं आपको इमेज दिखा पाऊं, आपके पास एनसीईआरटी है, इस तरीके से, इस तरीके से गमले में सजाया जाता है। ये फर्न है, दिख रहा है? फर्न दिख रहा है भाई तुम्हें? हाँ भाई, ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए। उसके अलावा इनमें से कुछ मेडिसिनल होते हैं, दवाइयों में यूज होते हैं, मेडिसिनल होते हैं, है ना। और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। इरोजन समझ में आता है? मृदा अपरदन रोकते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको कहते हैं सॉइल बाइंडर। बाइंडर समझ में आता है? क्योंकि इनके अंदर रूट है, मिट्टी को पकड़ के रख रहा है, ठीक है सर। अब हम आगे बात करते हैं बेटा हैबिटाट की, कहां मिलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ब्रायोफाइट का हैबिटाट याद है, किसी को याद है क्या? याद है? ह्यूमिड था। यहां पर क्या है? शेडी तो है, शेडी प्लेस है, शेडी है, मॉइस्ट है, पर ये क्या होता है थोड़ा सा ठंडी जगह पर, कूल प्लेस। कूल प्लेस मतलब पहाड़ों पे जाओगे ना, वहां पर कुछ एरिया होता है काफी बारिश होती है वहां पे पहाड़ों पे, वहां मिलते हैं ये फर्न। आपको पहाड़ों पे बहुत मिल जाएंगे, तो कूल प्लेस लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। और कुछ ऐसे हैं जो रेतीली मिट्टी में भी ग्रो करते हैं। सम ग्रो इन सैंडी सॉइल। सैंडी मतलब रेतीली मिट्टी। आप बेटा माउंटेन्स पर जाएंगे, फर्न बहुत आसानी से दिख जाएंगे। आपको क्या है? फर्न बहुत आसानी से दिख जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्न बहुत आसानी से दिख जाएंगे, यस। टुंड्रा का मतलब होता है बर्फ जमी हुई। तेरी ज्योग्राफी भी बहुत खराब है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कुछ ऐसे माउंटेन हैं जो ज्यादा ऊंचे नहीं होते, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, ठंडा रहता है, मतलब बहुत गर्मी नहीं पड़ती, उन माउंटेन्स में बारिश होती है, वहां मिलते हैं ये। टुंड्रा समझता है किसको कहते हैं? कुछ भी लिखता है, पर्णपाती वृक्ष वाले फॉरेस्ट, ऐसा भी लिख देते हैं कुछ बत्ते, सदाबहार वन। भाई तुम्हें ज्योग्राफी भी नहीं आती, मानो इस बात को, कुछ नहीं आता। अभी सिंपल ये समझ कि ये वहां मिलते हैं जहां पर, इसको फर्क क्या है? ब्रायोफाइट मिलता है बच्चे, ब्रायोफाइट मिलता है थोड़ी सी गर्म जगह पे, जहां बारिश ज्यादा होती है। जैसे मान लेते हैं अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, या तुम्हारे आसपास भी मिल सकता है आसानी से, मान लो जहां जहां नॉर्मल प्लेन्स है। टेरिडोफाइट में फर्न जो है वो वहां मिलते हैं
जहां पर थोड़ा ठंडा रहता है। यस, हाँ सही है, यस। अब इनमें से कुछ सैंडी सॉइल पे मिल रहे तो इनको बता रहे। अब स्ट्रक्चर आ जाऊं, स्ट्रक्चर में मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा आप बताना कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट, और इसको लिखेंगे डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज इज, क्या लिखूंगा बताओ, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो इनमें जो मेन स्टेज है वो क्या है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। सो ये कैसे प्लांट हो गए, सो दे आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड प्लांट। इस बात में किसी को दिक्कत है क्या, डिप्लॉइड प्लांट, यस। दूसरी चीज, दूसरी चीज, एवोल्यूशनरी फर्स्ट प्लांट है, फर्स्ट प्लांट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जमीन के पहले प्लांट जिनके पास क्या था, जिनके पास क्या था, वास्कुलर बंडल था। व्हाट इज वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम का कॉमन नाम है ना, वास्कुलर बंडल था। तीसरी बात जो इसमें ध्यान रखनी है, ट्रू क्या प्रेजेंट होगा, रूट, स्टेम एंड लीफ। प्रॉपर इसमें रूट, स्टेम, लीफ होगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूं, जरा समझना। मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है सर। इस पर मेरे पास इस तरीके से कुछ ब्रांच बनी हुई है ऐसे, ठीक है, और इस पे मेरे पास ऐसे लीफ लगी हुई है। अच्छा, इस लीफ में और पीछे मॉस की लीफ में क्या फर्क है, ये ट्रू लीफ है। ट्रू लीफ का क्या मतलब हुआ, इसमें जाइलम फ्लोएम होगा इस तरीके से, ठीक है। इनमें हमारे पास ऐसा रूट जैसा हो सकता है, कुछ हो ऐसा, ठीक। ये स्ट्रक्चर हमारे पास मान लेते हैं किसका है, स्लैजिनीला का हो सकता है। क्या होगा, स्लैजिनीला का होगा, यस, ऐसा कुछ होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेम है, ठीक है, ये लीफ है ना, ये ट्रू है, इसमें वास्कुलर बंडल है। अच्छा, मुझे कुछ प्लांट ऐसे दिखते हैं ये वाले, मान लो ये स्टेम है, ठीक, ये मिट्टी में, सॉइल में, ये रूट है इसकी, ये रूट हो गई, और ये इसके पास ऐसा लीफ जैसा बनेगा, ऐसे। ये फर्न है, होते हैं, ये क्या है, हमारे पास फर्न है। इनको हम क्या बोल रहे हैं, फर्न बोल रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, फर्न बोल रहे हैं। अब क्या है बेटा, इसकी जो लीफ है, छोटी लीफ है, छोटी लीफ है, छोटी लीफ को हम कहेंगे माइक्रोफिल। क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल। ये बड़ी लीफ है, ये लार्ज लीफ है, बड़ी लीफ को बोलेंगे मैक्रोफिल। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, ये हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड, सर डिप्लॉइड होंगे। ये 2n है, ये 2n है, यस, ये 2n है, मतलब ये सब क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड क्यों होगा, मान लो ये स्टेम है, ये रूट है, क्यों डिप्लॉइड होगा बताओ, क्योंकि ये सब क्या है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, इसलिए क्या होगा, ये डिप्लॉइड होगा, देखने में ऐसे आएगा। हो गया बेटा, जल्दी बताओ, हो गया।
धैर्य बच्चे, आपकी बुक अगर नहीं आई है तो उसके लिए कुछ तो करोगे, नहीं करोगे, कहीं पर मैसेज भेजो तो सही। अब दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। कल एक बच्चे को मैं आपको मैसेज खोल के दिखाऊंगा। एक बच्चा ऐसा है जो लिख रहा है सर बुक नहीं आ रही, बुक नहीं आ रही। मैंने वो नंबर मांगा, नंबर भेजा तो पता चला एड्रेस गलत है। तो यार आप लोग इतने भी तो थोड़ा देखो कि कहीं आपका एड्रेस तो नहीं गलत है, पिन कोड तो नहीं गलत है। कुछ गलत होगा तभी रुकेगा। नहीं तो एक चीज बताओ, उसको भेज रहे हैं तुम्हें क्यों नहीं भेजेंगे? गांव गांव में भेज रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं भेजेंगे? नाम खराब है तुम्हारा, नाम में अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ ठीक है। उज्जवल मैं बेटा दोस्त नहीं हूं आपका कि मैसेज देखूंगा। काम की बात लिख, उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को मैं आगे भेजता हूँ। यस। संध्या लिख रही है, आ गया। अदिति आ गया। पहले आप लिखिए बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें। सर चित्र छापना है, यस। मेहंदी हसन 7 दिन हुए बेटा, आपको आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है उज्जवल, दोबारा भेजना आज, मैं देख लेता हूँ। लिख लिया? जल्दी करो। नेक्स्ट करें बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये देखो दोनों स्ट्रक्चर देख लो आप पहले। ये दोनों देख लो। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो बेटा। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्लैजिनेला है। ठीक। ये इसकी लीफ है, दिख रही है आपको? ये लीफ है। यस, ये लीफ है। ठीक है, यहां पर ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है, ये रहा। ये इसकी स्टेम है। ये क्या है? स्लैजिनेला है। ये किसका स्ट्रक्चर है? फर्न का। ये किसका स्ट्रक्चर है? फर्न का। दिख रहा है फर्न? अब मैं आगे पढ़ाना चालू कर रहा हूं। स्लैजिनेला और फर्न पहचान लोगे? यस। ठीक है बेटा। उज्जवल बेटा क्लास बंद करके यही काम करूं? पहले तो पढ़ लेना यार, पहले पढ़ ले फिर बात करते हैं ना। मैं आपकी कमेंट देखता हूं, ऐसा थोड़ी है। जितना मैं एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ शायद ही कोई करता होगा। सारे प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ तुम लोग मैसेज करते हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही हो? और भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? हाँ चलो, अब आगे की डिटेल पढ़ रहे हैं बेटा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट। क्या है हमारे पास? बताओ जल्दी से। डोमिनेंट प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में क्या है? जल्दी बताओ। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में क्या है?
सर स्पोरोफाइट है। क्या है हमारे पास? स्पोरोफाइट है। ठीक है सर। अब क्या है बेटा, स्पोरोफाइट जो है ना, स्पोरोफाइट जो है उसमें मेरे पास ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगी, जिनके अंदर क्या होगा? वास्कुलर बंडल होगा। ये बात समझ में आ रही है कि इनके अंदर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ये डिप्लॉयड होंगे। वास्कुलर बंडल तो होगा और साथ में डिप्लॉयड भी होंगे। ठीक है सर। लीफ जो है ना बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। लीफ हमारे पास कैसी होती है? लीफ हमारे पास दो टाइप की है। एक है नॉर्मल लीफ, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ। मैं ये समझाऊंगा भी आपको। और वो दो तरह की है। एक छोटी है जिसको हम कह रहे हैं माइक्रोफिल, और एक बड़ी है जिसको हम कह रहे हैं मैक्रोफिल। पहले बात को समझो। हम ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेन प्लांट बॉडी क्या है? सर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का क्या मतलब है? इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगा। यस, ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगा। इसमें छोटी लीफ होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोफिल। ठीक है। और एक बड़ी लीफ होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफिल बोल रहे हैं। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफिल बोल रहे हैं। यस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफिल बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? मैक्रोफिल बोल रहे हैं। ठीक है सर। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं आप समझो। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ है जिसमें हमारे पास छोटी लीफ है और बड़ी लीफ है। ठीक है सर। माइक्रोफिल है और मैक्रोफिल है। अब जरा समझो, माइक्रोफिल है और मैक्रोफिल है। ठीक है, क्लियर है? अब जरा इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ है हमारे पास। छोटी वाली लीफ को हम माइक्रोफिल कह रहे हैं और बड़ी लीफ को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफिल बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके अलावा हमारे पास क्या होती है? स्पोरोफिल होती है। स्पोरोफिल क्या है बेटा? एक स्पेशल लीफ है जिस पर ऑन विच स्पोरेंजिया अटैच होता है। क्या होता है? स्पोरेंजिया अटैच होता है। अब स्पोरेंजिया क्या है वो बता देता हूं। स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा? एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है। स्पोरेंजिया क्या है? एक सर्कुलर, सर्कुलर मतलब गोल। कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होगा? इनसाइड विच मियोसिस अकर। जिनके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस होके क्या बनेगा? स्पोर। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो बेटा। हमारे पास मान लेते हैं, हमारे ध्यान से देखेंगे, हमारे पास मान लो ये स्टेम है। ध्यान दो, ये मान लेते हैं स्टेम है। ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये मान लेते हैं मेरे पास रूट है। ऐसा मान लेते हैं मेरे पास रूट है। ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं स्टेम है ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पर मेरे पास ये बड़े साइज की लीफ है, ऐसी। ये बड़े साइज की इसके ऊपर लीफ लगी हुई है, ये ऐसी। इनको हमने मैक्रोफिल बोल दिया। तो ये स्टेम हो गई। स्टेम डिप्लॉयड होगी। रूट कैसी होगी? सर डिप्लॉयड होगी। अब इस लीफ को मैंने क्या नाम दे दिया? मैक्रोफिल। मैक्रो क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं मैक्रो? बड़े साइज की है। ये पूरा एक लीफ है बड़े साइज की, मैक्रोफिल बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं हम कि इसमें हमारे पास अलग से स्पेशल टाइप की लीफ भी होती हैं। ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे स्पेशल टाइप की लीफ भी होती हैं। ऐसे स्पेशल टाइप की लीफ है। उन स्पेशल टाइप की लीफ पर कुछ गोल स्ट्रक्चर ऐसे लगता है। ये रहा, ऐसे कुछ गोल स्ट्रक्चर इस तरीके से लगता है। तो ये स्पेशल टाइप की लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रू रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगी। सही है सर, क्योंकि डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है।
ठीक है, आदर्श तिवारी 3 बार और लिख, नहीं आएगा ऐसे, क्या कर रहा है बेटा? मैं यार तुझे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तू बुक के लिए परेशान है, पढ़ाई कर लेना भाई। कितना खराब लगता होगा कमेंट देख के। टॉपिक छोड़ के बेटा उस पर बात नहीं कर सकते। आप में से मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 126 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिनका एड्रेस पिन कोड कुछ ना कुछ गलत है। अब उनके वहां जाकर अगर वापसी आ रही है, वो पैसे तुमसे तो नहीं लिए जा रहे, दोगे एक्स्ट्रा पैसे उसके, नहीं दे रहे हो। वही समझा रहा हूं, प्लीज चीजों को समझा करो। कोई ऐसा नहीं कि आपकी बुक लेके बैठा हुआ है, वो डाटा हम मंगाते हैं कितना रह रहा है, कह रहे सर इससे बात हो गई बच्चे से, इसको भेज रहे हैं, इसको इसका एड्रेस करेक्ट करा ले। जो हम तक आ रहे हैं वो हम डायरेक्ट भी करा रहे हैं, पर पीछे भी टीम। होता क्या है, आप लोग गांव से कहीं से सब लोग बिलोंग करते हैं, वो कुछ भी भर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये अब सामने वाले की जिम्मेदारी है हमारे तक पहुंचाना। थोड़ा सा सेंसिबल हो जाओ यार, आप ऐसे नहीं कर सकते किसी के साथ, आप समझो। क्योंकि बुक में क्या है, डिलीवरी बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पा रहे हैं 999 में, उसके बाद आप अगर ऐसे करोगे तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। सही है ना? अब मैं बोल दूं आपसे कि क्या डॉक्टर बनने के बाद फ्री में काम करेगा मेरे लिए? कोई नहीं करता बेटा। मेरे लिए क्या, तुम किसी के लिए नहीं करोगे, तो बाकी लोगों को तो कुछ तो दोगे नहीं दोगे? थोड़ी सी अकल लगाओ, कुछ भी लिखते रहने से नहीं होगा। जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इस पे पूछो कुछ पूछना है, वहां पर कुछ मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन पूछो, तुम कुछ और बता रहे हो। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि टेरिडोफाइट कैसे प्लांट है, पहले लैंड प्लांट है जो जमीन पर आए, आप समझो। पहले ऐसे प्लांट है जो जमीन पर आए, लैंड पर आए, वो टेरिडोफाइट है। क्लियर है? वो टेरिडोफाइट है। सही है। अब क्या हुआ, उनमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट थी। अब हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट कुछ दो तरह के दिख रहे थे हमें, एक जिनकी लीफ थोड़ी बड़ी थी और एक जिनकी लीफ छोटी थी। और ये कौन सी लीफ है? फोटोसिंथेटिक लीफ, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कौन सी कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। तो स्मॉल को माइक्रोफिल और बड़े को हमने क्या लिखा है? मैक्रोफिल। यहां तक समझ में आ रही है? अब एक काम और करेंगे आज मैं बात करके, आज से कल में क्या करूंगा, एक गूगल फॉर्म शेयर करा दूंगा, जिनकी नहीं आई है अपना डॉक्यूमेंट वो अटैच कर देना कि यार ये हमने पेमेंट जब करी थी ये रिसिप्ट आई थी। ठीक है? उनसे बात करके, कॉल करके, वेरीफाई करके और कोशिश कर लेंगे एक बार। ये तो कर सकते हैं। ठीक है? यहां पे मान लो आप नंबर भी लिखोगे, मैं पहले कॉपी में नोट तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे क्लास छोड़ के। क्लास जो होती है वो इस तरीके से होती है कि मैं पढ़ा सकूं। अब मान लो आप लिख रहे हो, आपकी वजह से दूसरा बच्चा भी तो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको कितना खराब लगता होगा, सर क्या टाइम पास कर रहे हैं। तो सोचा करो पहले, जैसे डोपा प्राइम जब करा रहे हो, डोपा सॉल्व करे तो डोपा की बात करो, है ना? पर्सनल दुख बाद में रोते हैं। कहीं चेक कर लो तुमने कुछ गलत कर रखा है उसमें। वही मैं कह रहा हूं, हर चीज का एक सोल्यूशन तरीका है। इतने सारे बच्चे हैं, मान लो मैं नंबर ही दे दूं, उससे क्या होगा? तू रात में भी, बच्चा क्या करता है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनको नंबर कहीं से मिल जाता है, रात में 12-1 बजे फोन करके कहता है कि सर मैं चेक कर रहा था ये आपका नंबर। बता भाई क्या चेक कर रहा था तू? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो रात में सर फोन कर दिया 12 बजे, भाई आदमी सोता भी तो होगा। भाई तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, हमें क्या है, बेटा बगल में अगर सोया हुआ है तो उसको नींद नहीं खुलेगा, स्कूल जाता होगा ना। थोड़ा सा अकल लगाओ बेटे, आप लोग एकदम छोटे बच्चों जैसी हरकतें कुछ की तो। ठीक है? सीरियस हो रहा हो। और फिर ये देखो कि मान लो पूरा दिन निकल गया, आपने कितना पढ़ा, उसको इकट्ठा भी तो करना है। दिन भर क्या है, फर्जी टाइप के लोगों से बात करोगे, रील्स देखोगे, ये हो गया वो हो गया, उससे कुछ होता जाता नहीं। दिन भर का बैठ के लेखा जोखा बनाओ डेली, तब होगा। यस, पढ़ाई पे ध्यान दो। कल एक ने किए थे, कर दिया मेरे को, फिर देर तक नींद नहीं आया, फिर उससे दिन खराब होता अगला। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ बेटा छोटी है और लार्ज है। ठीक है? स्पोरोफिल क्या है मैं बता देता हूं, देखो क्या बोला हमने। बोला कि प्लांट जो है नॉर्मल, मतलब बहुत सारे तरह के टेरिडोफाइट होते हैं, उनकी कुछ की लीफ छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है। बड़ी लीफ हमें किस में मिलेगी? मैक्रोफिल किस में मिलेगी? फर्न में। और छोटी लीफ किस में मिली है मेरे पास, बताओ? छोटी लीफ किस में मिली है मेरे पास? स्लैजिनिला में। यस, स्लैजिनिला में मिली है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, ये नॉर्मल लीफ के अलावा एक खास तरह की लीफ होती है, ये खास तरह की लीफ है, ये ब्लू कलर की अलग बना दी। इन लीफ पर क्या लगा रहता है? ये गोल सा स्ट्रक्चर, इसे स्पोरेंजिया कहते हैं। तो अगर आपको याद हो, एल्गी में मियोसिस कहां हो रही थी? जाइगोट में। ब्रायोफाइट में कहां हो रही थी? कैप्सूल में। ये भी तो स्पोरोफाइट है, कहीं तो मियोसिस होगी। तो मियोसिस कहां होती है टेरिडोफाइट में? स्पोरेंजिया के अंदर। अब ये स्पोरेंजिया होता कहां है? रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीफ में होता है। तो आपको ये समझना है कि स्पोरेंजिया क्या है बेटा? स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो,
स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमने लिखा भी यहाँ पे लिखा है ना, स्पोरेंजिया एक सर्कुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इनसाइड विच मियोसिस अकर। और स्पोरेंजिया किस पर अटैच होता है? स्पोरेंजिया किस पर अटैच है? स्पोरेंजिया अटैच है किस पर? अटैच ऑन स्पेशल लीफ। उसका नाम ही रख दिया स्पेशल लीफ। क्या नाम है उसका? स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल, फिल शब्द का क्या मतलब है? लीफ। स्पोरेंजिया लगी होने वाली लीफ। तो मैक्रोफिल मतलब बड़ी लीफ, माइक्रोफिल मतलब छोटी लीफ। ये दोनों लीफ कैसी हैं? फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफिल क्या है? एक स्पेशल लीफ है जिसपे स्पोरेंजिया लगा होगा। स्पोरेंजिया क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मियोसिस होगी। एल्गी में मियोसिस कहां होती है? जाइगोट में। ब्रायोफाइट में कहां होती है? कैप्सूल में। टेरिडोफाइट में कहां होगी? रूट में होगी? नहीं। स्टेम में होगी? नहीं। लीफ में होगी? यस। कौन सी लीफ? एक खास तरह की लीफ, उस पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है स्पोरेंजिया। क्या नाम है? स्पोरेंजिया। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? स्पोरेंजिया गोल स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब जरा देखें क्या होता है बेटा। स्पोरोफिल जो है वो शो करता है, स्पोरोफिल प्रेजेंट इन टू वेज। दो अलग अलग तरीके से दिखेगा। एक कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये मैं ऐसे फर्न का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये फर्न की नॉर्मल लीफ है, ऐसे ये फर्न की नॉर्मल लीफ है। इनके बीच में कुछ कुछ लीफ स्पोरोफिल है, कुछ कुछ लीफ क्या है? स्पोरोफिल है। ये स्पोरोफिल हो गई, ये वाली स्पोरोफिल हो गई है, ये स्पोरोफिल हो गई। तो इसमें स्पोरोफिल पे मेरे पास क्या लगे होंगे? ऐसे स्पोरेंजिया लगे हुए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है नॉर्मल लीफ। ये क्या दिख रहा है? नॉर्मल लीफ। और इसको क्या कह रहे हैं? स्पोरोफिल। और इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजिया। यहां तक समझ में आ रहा है? इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजिया। नरेश जी देख लिया आपके डाउट? क्या डाउट है? लिख दोबारा से। नरेश हक्के, हाँ लिख बेटा। स्पोरेंजिया नॉन ग्रीन होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि थैलस नहीं है। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस प्लांट किंगडम पूरा आएगा। लिख बेटा, बत पूछ तो सही। स्पोरोफिल के अंदर नहीं होता, लगा होता है। जैसे मान लेते हैं, देख मेरी तरफ देख, ये कोई ब्रांच जैसी चीज है, ये स्पोरोफिल लगी हुई है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं शायद दिखा सकूं आपको। एक सेकंड देना बस, कहां लगा रहता है मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें नहीं है, नहीं तो मैं डायग्राम दिखाता आपको। देखो फर्न ऐसा दिखता है, दिखा ये? फर्न ऐसा दिखता है, दिख रहा है सबको? दिखा? ऐसा कुछ दिखता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुन। हमारे पास क्या होती है? फर्न की ऐसे लीफ होती है, इस तरीके से लीफ होती है, ऐसे। उस लीफ के नीचे की तरफ ऐसे स्पोरेंजिया होते हैं गोल गोल। तो ये लीफ पर लगे हुए हैं, लीफ के अंदर थोड़ी होगा, लीफ पर लगे हुए हैं। अब यहां पर क्या है बेटा? स्पोरेंजिया जो है, जो स्पोरोफिल है,
वो रैंडम है। कैसे प्रेजेंट है? रैंडम प्रेजेंट है, रैंडम प्रेजेंट है। अब जरा मेरी बात सुनो, स्लेजिनेला में क्या होता है? ये मान लो स्लेजिनेला है, यहां पर क्या है? मान लो ये ब्रांच है, तो यहां पर क्या होता है? जितनी भी स्पोरोफिल है वो सारी एक साथ लगी होती हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, और फिर उस पे स्पोरेंजिया लगे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, जिसमें ये क्या है सर? ये स्पोरोफिल है, और इस पर कितने सारे स्पोरेंजिया लगे हैं? हाँ सर। अब यहां पर क्या है बेटा? स्पोरेंजिया, यहां पर ये स्पोरेंजियम है। ये जो स्पोरोफिल है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो स्पोरोफिल है ये कैसा है मैं बताता हूं। ये जो स्पोरोफिल है ये कैसा है बेटा? ये लीफ है, आप समझो। ये स्पोरोफिल क्या है? लीफ है, ठीक है। ये क्या है? स्पोरेंजियम है। ये क्या है? स्पोरेंजियम है, ठीक है। तो जो स्पोरोफिल है और ये स्पोरेंजियम है, आप समझना ध्यान से। तो हमारे पास ये स्पोरोफिल है और ये स्पोरेंजियम है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्पोरोफिल और स्पोरेंजियम है, ये क्या करते हैं? ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब एक साथ स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं कोन। उसको हम क्या बोल देंगे? कोन। कोन, या एक और नाम होता है स्ट्रोबाइलस। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोन या स्ट्रोबाइलस। दोबारा रिपीट करता हूं, सुनो। यहां पर आपको, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, यहां पर आपको एक खास चीज दिख रही है कि ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल है, फिर यहां लगी है, फिर यहां लगी है, रैंडम लगी है। यहां पर सारी स्पोरोफिल एक साथ लग गई, बहुत सारे स्पोरेंजिया लग गए, तो एक स्ट्रक्चर बन गया पूरा। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कोन या स्ट्रोबाइलस। और ये किस में मिलता है मुझे? ये स्लैजिनेला में भी मिलता है और इक्विसिटम में भी मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब स्पोरोफिल दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। एक रैंडमली लगी हो सकती है, दूसरा स्पोरोफिल ग्रुप में लगी हो सकती है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जिसका नाम कोन होगा। कोन क्या है? व्हाट इज कोन? कोन में खूब सारी स्पोरोफिल लगी हैं, आपको समझ में आ रहा है? और सब पर स्पोरेंजिया लगे हैं। यस। रैंडम किस में मिलते हैं? फर्न में। ये किस में मिलेंगे? फर्न में। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो आपको यह समझ में आएगा कि टेरिडोफाइट जो है, टेरिडोफाइट में हमारे पास रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होगा। लीफ मेरे पास फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब नॉर्मल, नॉर्मल। और ये नॉर्मल कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। कैसी? मैक्रोफिल और माइक्रोफिल। यस और नो? मैक्रोफिल और माइक्रोफिल। मैक्रोफिल लार्ज साइज किस में मिलता है? फर्न में। माइक्रोफिल छोटी किस में मिलता है? किस में मिलता है? स्लैजिनेला। अब आएंगी दूसरी तरह की लीफ, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल दो तरीके से, रैंडम, नॉट फॉर्म कोन। क्या नहीं बनाएगी? कोन नहीं बनाएगी। क्या बना सकती है? कैन फॉर्म कोन या स्ट्रोबाइलस। इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? स्पोरोफिल कैसे अरेंज है?
अरेंज कॉम्पैक्टली। यस, ठीक है, सही है। नॉट फॉर्म कोन, इसमें स्पोरेंजियम है, इसमें भी स्पोरेंजियम है। इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं, क्या दिए बताओ जल्दी से। इसके दो एग्जाम्पल दिए, क्या क्या दिए बताओ। एक दिया है स्लैजिनेला और दूसरा दिया है क्या, इक्विसीटम। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? और मुझे अब का क्या टॉपिक पढ़ना है बताओ इसके बाद। इसके बाद मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर, मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, मुझे इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए बताओ। यहां तक ठीक है बेटा? बताए तो रैंडम फर्न में मिलते हैं बेटा। मैंने ये नहीं लिखा कि स्पोरेंजियम मींस इक्विसिटम, मैंने लिखा कि स्पोरेंजियम जो है ना, स्पोरेंजियम, मैंने इक्विसिटम कहां लिखा है बच्चे बेटा? मैंने लिखा है कि उसको कोन और स्ट्रोबाइलस कहते हैं, और वो किन प्लांट्स में मिलता है? कोन स्लैजिनेला में मिलता है और इक्विसिटम में मिलता है। इन दोनों प्लांट में कोन मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न। फर्न में नॉर्मली कोन नहीं बनते। यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस यस। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों है बच्चे। वेजिटेटिव बोलते हैं मतलब कोई सी पार्ट से, पर जेनेटिक्स के हिसाब से उसे एसेक्सुअल बोलते हैं। लिख लिया बेटा? हो गया? चले आगे, ये लिख लो, ये लिख लो। आज चैप्टर कैसे खत्म होगा गोकर्ण मौर्य? सुबह क्लास में भी क्या बताया आपको? सुनते नहीं हो ना? बहिर हो? पिटाई खाने के काम है तुम्हारे? हैं? कैसा बच्चा है भाई तू? हाँ, कॉल आ गया था, तू वीआईपी है ना, तू कॉल अटेंड कर रहा है। पढ़ाई मत करियो, असल में तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है कुछ लोगों ने। तुम पिटाई लायक हो कुछ बच्चे। हाँ, तुझे बड़ा ट्रम्प कॉल कर रहा है कि बताओ तुम्हारे लिए नीट में कितनी सीट कर दो। पढ़ाई पे ध्यान दे यार, आप लोग समझो इस बात को। एक लाइन बता देता हूं, ध्यान रखना। जब तक तुम नीट को नहीं छोड़ोगे, नीट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। याद रखना इस बात को हमेशा। हाँ, हमेशा याद रखना इस बात को। कर लो तो अपने आप चीजें निकल जाएंगी।
नहीं करोगे, दिमाग में भरे रखोगे, वो छूटेगा नहीं जब तक होगा नहीं। चलो आते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही है कि मियोसिस कहां होगी? मियोसिस अकर इनसाइड स्पोरेंजियम। यस, स्पोरेंजियम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? दो टाइप के प्लांट्स हमें दिखते हैं। दो टाइप के प्लांट्स ना बोल के टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो, मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास ये स्पोरेंजिया है, सारे स्पोरेंजिया का साइज सेम होगा, उनसे जो मियोसिस से स्पोर बनेंगे ना इनके अंदर, उन सब का साइज सेम होगा। तो होमोस्पोरस क्या होते हैं कि जो स्पोर फॉर्म होते हैं उनका साइज सेम होता है, सेम साइज। सर ये क्या बनाया गोल सा? ये स्पोरेंजिया है, ये क्या है? स्पोरेंजिया है। ये क्या है? स्पोर है। तो स्पोरेंजिया का भी साइज सेम होता है, स्पोर का भी साइज सेम बनता है। स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। स्पोरेंजिया क्या है? डिप्लॉइड है। इन्हें कहते हैं होमोस्पोरस। मोस्ट टेरिडोफाइट ऐसे ही होते हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं कि पूरी प्लांट में स्पोरेंजिया मैच्योर होके, मेरी बात समझ ध्यान से, मैं तुझे कह रहा हूं कि भाई पूरे प्लांट में मान लो 5 लाख स्पोरेंजिया बने, सब और साइज लगभग सेम है और उसमें स्पोर सेम साइज के बन रहे हैं, ऐसे टेरिडोफाइट को हम कहते हैं होमोस्पोरस। यस। दूसरा हमारे पास क्या है? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस क्या होता है बेटा? हेट्रोस्पोरस क्या होता है? हेट्रोस्पोरस क्या होता है बताइए बेटा? हेट्रोस्पोरस क्या होता है बताइए? तो हेट्रोस्पोरस क्या होगा, आप जरा समझें इस बात को। हेट्रोस्पोरस क्या होगा जरा समझते हैं इस बात को, कि हमारे पास क्या होगा, ध्यान देंगे। इसमें क्या होगा? दो साइज के स्पोरेंजिया होते हैं, दो साइज के स्पोरेंजियम इन सिंगल प्लांट। एक होते हैं बड़े और एक होता है छोटा। ये लार्ज स्पोरेंजियम है, इसमें जो स्पोर बनेंगे बड़े साइज के, ये कैसा स्पोरेंजियम है? स्मॉल स्पोरेंजियम है। इसमें ये जो स्पोर बने ये छोटे साइज के बने। ये स्पोर कैसे हैं? स्मॉल। ये स्पोर कैसे हैं? लार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इनको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। इसके दो जीनस एग्जांपल हैं, स्लेजिनेला और साल्विनिया। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से शुरू करूंगा। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ तीनों होता है। लीफ ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। लीफ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, पर एक खास तरह की लीफ होती है जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। ये समझ में आ रही है? स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया लगा रहता है, इतनी बात में कोई दिक्कत है? स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया लगा रहता है, इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में जो मैच्योर स्पोरेंजिया है उसका साइज सेम होता है, तो स्पोर सारे सेम साइज के बनते हैं, उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस। कुछ ऐसे जीनस हैं, जीनस समझ में आता है, स्पीशीज से बड़ा ग्रुप, कुछ ऐसे जीनस हैं स्लैजिनेला और साल्विनिया, उसमें क्या है? स्पोरेंजिया ही बड़े छोटे होते हैं, इस वजह से स्पोर बड़े और छोटे बनते हैं। लार्ज को कहते हैं मैक्रो या मेगा स्पोर, मैक्रोस्पोर। तो इसको क्या बोलेंगे छोटे वाले को? माइक्रोस्पोर। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है?
बेटा होमोस्पोरस, सबसे पहला सवाल एक बच्चे ने पूछा है क्या ये स्पोर जेनेटिकली सेम होंगे। मैं तेरे को इसका आंसर ऐसे दूंगा पिटाई करके, मुझे बताइए स्पोर मियोसिस से बन रहे हैं माइटोसिस से बन रहे हैं? मियोसिस से बन रहे हैं माइटोसिस से बन रहे हैं? मियोसिस से बन रहे हैं। तो क्या ये जेनेटिकली सेम होंगे, चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले हों? क्या ये जेनेटिकली सेम होंगे? ब्रजेश्वर मंडल, अब मैं कह रहा हूं मोस्ट टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, ठीक है? यस, हमेशा वेरिएशन होगी। अच्छा, स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया में क्या फर्क है ये भी सुन लो। एक सिंगल को कहते हैं स्पोरेंजियम, बहुत सारे को कहते हैं स्पोरेंजिया। याद हो जाएगा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, याद हो जाएगा। लास्ट स्लाइड, दोनों देख लेंगे, एक बार ये वाली देखें फिर अगली देखेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट लिखेंगे। जल्दी जल्दी बेटा। बना लो एक बार इसको, ये वाला लिख लिया, लिख लो बेटा, एक बार आगे चल रहे हैं। सिंगल को कहते हैं स्पोरेंजियम, बहुत सारे को कहते हैं स्पोरेंजिया। सिंगल को स्पोरेंजियम यूएम है, बेटा मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर का मतलब है बड़ा स्पोर, किसमें बनेगा? मेगास्पोरेंजियम में। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं समझो ध्यान से, पहले इतना लिख लो, ये वाला लिख लिया सबने, ये वाला लिख लिया, आगे चलते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? ये कह रहे हैं खास तरह की लीफ का नाम स्पोरोफिल है, अगर वो रेंडम है मतलब कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, कोन नहीं बना रही है, कुछ ऐसी होती है जो कोन बनाती है। कोन क्या होता है? स्पोरोफिल खूब सारी लगी हुई है। अब हमने ये देखा है कि दो तरह के टेरिडोफाइट होते हैं, किसके आधार पर? अगर उसके अंदर के स्पोरेंजियम बहुत सारे, सबका सेम साइज है और वो सारे सेम साइज के स्पोर ही बना रहे हैं, इनको कहते हैं होमो। होमो मतलब सेम, स्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजियम दिखते हैं, एक बड़ा दिखता है और एक छोटा दिखता है। बड़े साइज वाला स्पोरेंजियम बड़े स्पोर बनाता है, छोटे साइज वाला छोटे स्पोर बनाता है। तो हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेट्रोस्पोरस? दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनना, दो डिफरेंट साइज के स्पोर बनना, दो डिफरेंट साइज के स्पोर बनना। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा क्या पढ़ाया तुझे? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा ये लीफ है, लीफ ऐसे लगी रहती है, अगर इसके बीच में कोई लीफ ऐसी हो, स्पेशल टाइप की लीफ हो, ये नॉर्मल है और ये स्पोरोफिल है, तो जो स्पोरोफिल है उस पर ही स्पोरेंजिया लग गए, तो ये नॉर्मल केस हो गया। कुछ केस ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी क्या लगी हुई हैं, देख ध्यान से, बहुत सारी स्पोरोफिल, देखो ये मान लेते एक स्पोरोफिल है, एक यहां है, एक स्पोरोफिल यहां, एक यहां, रैंडम, लेकिन बहुत सारी स्पोरोफिल लग गई, तो एक कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब एक इकट्ठा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उस पे ऐसे स्पोरेंजियम लगे होंगे। तो ये पूरी चीज क्या कहलाएगी? कोन। तो कोन एक तरह की ब्रांच होती है जिस पर खूब सारी स्पोरोफिल लगी होगी और सब पर स्पोरेंजिया होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? सब पर क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया?
बेटा स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया का मैच्योर साइज सेम होगा। किसमें? होमोस्पोरस में। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग साइज होता है। यहां तक लिख लिया? हो गया बेटा? हो गया? ये कौन है? मंगलेश कुमार। सोराई किसने पढ़ा दिया तुझे? इसलिए कह रहा हूं मत पढ़ा करो उल्टा सीधा जगह से। ये देखो, ये फर्न दिख रहा है तुम्हें? फर्न दिख रहा है? इसकी लीफ दिख रही है? ये इतनी बड़ी एक लीफ है, ये ऐसे, ये एक लीफ है, इसको मैक्रोफिल कह रहे हैं। इनमें क्या होगा, किसी किसी लीफ पे, इधर देख मेरी तरफ समझ, किसी किसी लीफ पे, किसी किसी लीफ पे हमारे पास इस तरीके से लीफ के नीचे ब्लैक कलर के स्पोरेंजिया बन जाते हैं। किसी किसी पर बनते हैं, सब पे नहीं। अब बता, ये नॉर्मल हो गई? इधर देख मेरी तरफ देख, ये नॉर्मल हो गई, ये वाली स्पोरोफिल मान ले। तो जिस पर, जैसे मान लो ये नॉर्मल होगी, ऐसा करो, एक काम करो, इस वाली लीफ पर ऐसा ब्लैक कलर के ऐसे स्पोरेंजिया बने हुए पूरी पर, ठीक है? तो ये वाली नॉर्मल लीफ हो गई, ये एक लीफ है, ये नॉर्मल है। तो इस वाली को क्या बोलोगे? स्पोरोफिल बोलोगे। अब ये वाला स्ट्रक्चर स्लैजिनिला का है, ये स्ट्रक्चर स्लैजिनिला का है। आप देख लो ऐसा है। अब इस पे क्या होगा, इस तरह की जो ये ब्रांच है, ऐसी ऐसी एक ब्रांच होगी, उस ब्रांच पर काफी सारी स्पोरोफिल लगी होंगी ऐसे, और उन स्पोरोफिल पर बहुत सारे ऐसे स्पोरेंजिया लगे होंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया? कोन बोल दिया। तो कोन एक तरह की ब्रांच होता है। अब समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो बेटा, अब समझ में आ रही नहीं आ रही? कह रहा है छुई मुई है क्या बेटा? डंडा पिटाई खाएगा? फर्न जो है उसके नीचे यहां पर रेंडमली लगा हुआ है। इस पे लग गया मान ले, इस वाली पे लग गया, इस वाली लीफ पर, ये देखिए ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये स्पोरेंजिया है। इनके अंदर मियोसिस होके स्पोर बनेंगे, ठीक है सर? और यहां पर क्या है, एक पूरी ब्रांच बनेगी, उस ब्रांच पर खूब सारी स्पोरोफिल बनेंगी, और ये स्पोरोफिल बने होने की वजह से जैसे भुट्टे का कोन नहीं होता वैसा दिखने लगेगा। भुट्टा समझ में आता है? मकई, उसका, इसको कहेंगे कोन। तो कोन का क्या मतलब है? कोन एक तरह की ब्रांच है, कोन डिप्लॉयड होगा, हाँ, क्योंकि ये प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट है। तो अगर प्लांट स्पोरोफाइट है तो कोन भी डिप्लॉयड होगा, उसके अंदर मियोसिस होगी। जो ये स्पोरेंजिया है ना बेटा, ये ऐसा गोल गोल सा स्पोरेंजिया, इसके अंदर मियोसिस होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जैसे देखो, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, चले आगे। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है बेटा, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि ये लीफ ऐसे, जैसे एक मुझे बताए, ये स्ट्रक्चर देख एक बार ऐसा, और ये स्ट्रक्चर देख, इसमें तुम्हें लीफ बहुत पास पास दिख रही है, और फिर उस पे स्पोरेंजिया लगे होंगे, ये कॉम्पैक्ट है। इसमें दूर दूर है देख, कॉम्पैक्ट का मतलब लीफ बहुत पास पास है। अब ठीक है, एनसीईआरटी साथ के साथ रीड करते रहो खोल के, आपको समझ भी आ रहा होगा ये। तो इसका मतलब हमारे पास दे लिख चुके हो तुम, दो तरह के टेरिडोफाइट हैं। एक सेम साइज का स्पोरेंजिया, उसमें छोटे स्पोर बनेंगे, सॉरी स्पोर बनेंगे सेम साइज के, इसको होमोस्पोरस कह रहे हैं। यहां देखो, ये छोटा स्पोरेंजिया है और ये बड़ा स्पोरेंजिया है, इसमें छोटे स्पोर, इसमें बड़े स्पोर। तो एक ही कोन में छोटा और बड़ा स्पोरेंजिया भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। इसमें क्या है, सेम साइज का स्पोरेंज, सर इसको बड़ा बोलेंगे। भाई बड़ा और छोटा कैसे बोल सकते हैं इस अकेले को? अकेले बंदे को बड़ा छोटा कैसे बोल सकते हैं? बड़ा छोटा तो तब बोलेंगे ना जब एक छोटा होगा तब दूसरा बड़ा होगा।
तो अलग अलग साइज के स्पोरेंजियम और अलग अलग साइज का स्पोर, हेटेरो, सेम साइज का स्पोरेंजियम, सारे सेम साइज के स्पोर। होमो लिखना नहीं है, लिख चुके हो तुम ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। देखो टॉपिक कैसे मूव कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, आप खुद बताओ जरा, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ लिया रूट, स्टेम, लीफ पढ़ लिया, कोई दिक्कत है? नहीं। हमने लीफ की दो टाइप पढ़ ली है। टेरिडोफाइट में वास्कुलर बंडल होते हैं। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। कैप्सूल में मियोसिस हुई थी किसमें? किसमें हुई थी कैप्सूल में मियोसिस? ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में कहां होगी, वहां पर देख लेते हैं। ठीक है बेटा, बड़े और छोटे स्पोर में क्या फर्क है बता रहे हैं बेटा? होमोस्पोरस में स्लेजिनेला नहीं आता है। हेट्रोस्पोरस के दो एग्जांपल याद करने हैं। ऑल होमोस्पोरस और हेट्रो, कौन का होमो और हेट्रो से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तेरे को लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख।
सॉरी बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया यार, कुछ बीच में कॉल आ जाता है, मैं माफी चाहूंगा। इनकॉन्स्पिक्यूअस बहुत छोटा। आगे आवाज आ रही है? चलें स्टार्ट करें। ठीक है, ये वाला लिख लो, जिसको लिखना था 1 मिनट लिख लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो, कर रहे हैं। चलें स्टार्ट करें। चलो करते हैं। चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा टेरिडोफाइट को, ठीक है। सही है, पढ़े बेटा? ठीक है, हम होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल देख रहे हैं। हम किसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं? होमोस्पोरस की। अभी तक आपको मेरी सारी बातें याद है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टेरिडोफाइट एक ऐसे प्लांट है जो डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट वो प्लांट है जिसमें मेरे पास जो लीफ होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है। एक खास तरह की लीफ का नाम स्पोरोफिल है, जिसपे हमारे पास स्पोरेंजियम रखते हैं। यहां तक ठीक है? स्पोरेंजियम दो तरह के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के या सेम साइज के। होमोस्पोरस मोस्ट टेरिडोफाइट है। अगर आपसे कोई पूछे इक्विसिटम तो आप कहोगे हाँ सर होमोस्पोरस है। तो मोस्ट टेरिडोफाइट क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। आपको हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल याद रखने हैं, बाकी सारे होमोस्पोरस हैं। अब हमने क्या किया बेटा, हमने ये एक तरह से मान लो टेरिडोफाइट बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। स्पोरोफाइट मेरे पास कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा। इस पर ये खास तरह की लीफ है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा तो स्पोरोफिल कमेंट में बताओ क्या होगी? सर ये भी डिप्लॉयड होगी। और इस पर जो स्पोरेंजियम है वो जो है हमारे पास, वो क्या है? वो डिप्लॉयड है। वो क्या है? डिप्लॉयड है। यहां तक समझ में आ रही है? तो डिप्लॉयड हमारे पास स्पोरोफिल है, स्पोरेंजियम हमारे पास डिप्लॉयड है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? सही है। अब क्या होगा बेटा, ये जो स्पोरेंजियम है, आप देखो मेरी बात समझो। ये मान लो स्पोरोफिल है और इस पर ये मेरे पास क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजियम। ये क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजियम लगे हुए हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो ये मेरे पास क्या थी बेटा? स्पोरोफिल थी। आपको दिखना चाहिए, ये रही स्पोरोफिल। और ये मेरे पास क्या थे? स्पोरेंजियम। ठीक है। अब क्या होगा? इनसाइड स्पोरेंजियम, इनसाइड स्पोरेंजियम क्या होगा बताओ? मियोसिस होगी। क्या होगा? मियोसिस होगी। यस, मियोसिस होगी। उससे मेरे पास क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। उससे मेरे पास क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उससे हमारे पास क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? उससे हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। यस, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? हैप्लॉइड स्पोर बन गए। अब ये सारे स्पोर सेम साइज के हैं।
ये जो सारे स्पोर इसके अंदर बने ना बेटा, सारे के सारे स्पोर इसके अंदर बनेंगे, ये सारे स्पोर सेम साइज के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सेम साइज के स्पोर हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोस्पोरस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने बच्चों को याद है कि स्पोर का क्या होता है, कितने बच्चों को याद है स्पोर का क्या होता है प्लांट किंगडम में, याद करो। स्पोर की क्या होगी, माइटोसिस, स्पोर की क्या होगी, माइटोसिस। तो क्या होगा बेटा, स्पोर अंडरगो माइटोसिस, जिसको आप कहते हो जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से क्या होगा बच्चे, जर्मिनेशन से क्या होगा बताओ, स्पोर अंडरगो माइटोसिस, जिसे हम लिख रहे हैं जर्मिनेशन। क्लियर है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये क्या बन गया, इसको हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को एक और नाम है प्रोथैलस। क्या नाम है, प्रोथैलस। अब मुझे बताओ ये गैमेटोफाइट कैसा है, सर ये हैप्लॉइड है। कैसा भाई बताओ, हैप्लॉइड है, यस। अब ये ग्रीन होता है, अगर ग्रीन होगा तो कैसा होगा, सर फ्री लिविंग होगा, यस। बहुत छोटा होता है, अगर ये बहुत छोटा है तो आंख से नहीं दिखता, इनकॉन्स्पिकुअस होता है। क्या होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है। बहुत छोटे को क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस। और शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए जिंदा रहता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। मान लो मेरे पास ये प्लांट है जिसका नाम फर्न है, ध्यान से देखियो, फर्न है। इस पर मेरे पास लीफ है, रूट है, स्टेम है, जो भी है। एक खास तरह की लीफ है स्पोरोफिल, उस पे स्पोरेंजिया बने। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से स्पोर बने, जो हवा से उड़ के गए मिट्टी में। मिट्टी में जाने के बाद ये स्पोर ने गैमेटोफाइट बना दिया, जिसकी शेप थैलस जैसी है, छोटा है, ग्रीन है, फ्री लिविंग है। तो यहां पर आप समझो ध्यान से, यहां पर मेरे पास सेक्स ऑर्गन बनेंगे, एक बनेगा एंथ्रीडियम और एक बनेगा आर्कीगोनियम। ये बन गया एंथ्रीडियम और यहां बन गया आर्कीगोनियम। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पानी से फर्टिलाइजेशन होगी, एक चीज हमेशा समझो, एंथ्रीडियम भी एन है और आर्कीगोनियम भी एन है। ये बाइसेक्सुअल हो सकता है, मान लो ये बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास इस पर हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट। इस पर हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। इस पर हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। इस पर हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। यहां पर अंदर, यहां पर क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास एंथ्रीडियम है और ये आर्कीगोनियम है। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मेरी बात समझो ध्यान से, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है? जाइगोट बन गया और यहां हो सकता है एंथ्रीडियम हो। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, पानी से। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, पानी से, पानी से। अब ये जाइगोट जो है ना बेटा, जाइगोट आगे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो, ये देखो, ये मान लो थैलस था, ठीक है सर। इस थैलस पर जाइगोट बना था। जाइगोट जो है ये बना दिया, ये बना दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक तरह का एम्ब्रियो बन गया। एक तरह का क्या बन गया, एम्ब्रो। माइटोसिस किस में हुई है, इन जाइगोट। यहां तक कोई दिक्कत है? और इससे मेरे पास फिर क्या बन जाएगा, ये प्लांट। इससे क्या होगा, स्पोरोफाइट पूरा प्लांट बन जाएगा। एम्ब्रियो कैसा होगा, सर डिप्लॉयड है। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। कैसे बना है, माइटोसिस से। ये लाइफ साइकिल है। अगर यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये स्ट्रक्चर भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, स्पोरोफाइट, ये मेन प्लांट है। गेमेटोफाइट भी फोटोसिंथेटिक है, पर मेन प्लांट ये है।
यहां तक समझ में आया? फिर से रिपीट करूं, ये बताओ, फिर से रिपीट करूं? कह रहा है मोरूला। अरे गधा, मोरूला क्यों लिख रहा है भाई हर चीज को? ऐसा, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दोनों ग्रीन होता है, कहां होता है? ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन था। पहली बार ऐसा हुआ है नेचर में कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों ग्रीन फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक है, नेचर में पहली बार हुआ है। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, जाइगोट स्पोरोफाइट सिंगल सेल का नॉन ग्रीन। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल इस पर डिपेंड था। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट छोटा छोटा पर ग्रीन है। पहली बार ऐसा प्लांट आया जिसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक था। प्रोथैलस, बेटा ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल, ऐसा भी हो सकता है कि ये जितने भी स्पोर हैं किसी से वो थैलस बने जिस पर एंथ्रीडियम आ जाए, किसी से वो थैलस बने जिस पे आर्किगोनियम आ जाए। फर्टिलाइजेशन से यहां जाइगोट आ जाएगा, जाइगोट 2n है, उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट बन जाएगा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ है बताओ? फर्स्ट टाइम क्या हुआ है? देखो टेरिडोफाइट में क्या हुआ है बेटा? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या हुआ है मुझे बताओ? होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है उनमें, जो मोस्ट टेरिडोफाइट ऐसे ही होते हैं, उनमें क्या हुआ है? सेम साइज के स्पोर बने हैं, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाया है? जर्मिनेट टू फॉर्म, बताओ, जर्मिनेट टू फॉर्म, जल्दी बताओ, जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। उसका कोई नाम भी है? हाँ नाम है, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। क्या नाम है उसका? उसका नाम रखा गया है, क्या नाम है उसका? नाम है प्रोथैलस। उस गेमेटोफाइट का क्या नाम है? प्रोथैलस नाम है। क्या नाम है? प्रोथैलस नाम है, ठीक है, यस। उसके अलावा क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, अच्छा, मेन प्लांट बॉडी कौन है? मेन प्लांट बॉडी कौन है? कौन है बताओ जल्दी से? मेन प्लांट बॉडी कौन है बेटा? स्पोरोफाइट है। तो अगर आप देखोगे बच्चे, फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गेमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड है। गेमेटोफाइट क्या है? शॉर्ट लिव्ड है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस जो गेमेटोफाइट है, उसको चाहिए रिक्वायर शेड चाहिए, उसको शेड चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर, यहां भी पानी चाहिए। भाई मेरी बात समझो ध्यान से, ये वाली जो स्टेज है, ये वाली, ये देख, ये वाली स्टेज छाया में ग्रो करेगी तो धूप में मर जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोथैलस को रिक्वायर शेड, इस वजह से टेरिडोफाइट कहां मिलेंगे? टेरिडोफाइट जो है कहां मिलेंगे? फाउंड इन शेड नियर वाटर। इसकी वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव, इसकी वजह से ये लिमिटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनका? लिमिटेड है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? पहले बताओ, फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से देखो। हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। जो मोस्ट टेरिडोफाइट होते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। ये इसका मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट है। इस स्टेज को कह रहे हैं मेन प्लांट। स्पोरोफाइट, रूट स्टेम लीफ होगा, इसके अंदर एक लीफ होगी, ये रही स्पोरोफिल। इस पर ये स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या बने? स्पोर। कैसे बने? मियोसिस से स्पोर बने। किसके अंदर? इसके अंदर ये बने स्पोर। अब स्पोर सेम साइज के हैं,
हर एक स्पोर क्या बनाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, प्रोथैलस। ऐसा भी हो सकता है कि इससे जो प्रोथैलस बने उस पे एंथ्रीडियम बने, इस वाले पे आर्किगोनियम बने, रैंडम होता है ये, किसी से एंथ्रीडियम वाला प्रोथैलस, किसी से आर्किगोनियम वाला। मैंने वो बुलाया जिसपे दोनों प्रेजेंट है। आर्किगोनियम की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट। अब आपको कह रहे हैं लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि ये स्टेज और ये स्टेज दोनों मल्टी सेलुलर है, पर ये डिप्लॉयड प्लांट है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट मेन स्टेज है। आ रहा है समझ बेटा? मैं प्रोथैलस हैप्लॉइड है, मैं कह रहा हूं प्रोथैलस हैप्लॉइड है और प्लांट तुम्हारा डिप्लॉयड है, तो बिना, और इसका नाम गैमेटोफाइट। देख गैमेटोफाइट नाम क्यों है, क्योंकि ये गैमेट बनाएगा। इसका नाम प्रोथैलस क्यों, क्योंकि इसकी शेप थैलस जैसी है। अब इस पर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम, और ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मतलब मान लो टोटल लाइफ साइकिल मतलब मान लेते हैं 2 महीने की है, ये प्लांट 2 महीने तक जिंदा रहता है, तो 2 महीने में सिर्फ 4 दिन तक ये स्टेज दिखती है, और बहुत छोटी होती है, आंख से दिखती भी नहीं है, तो इसलिए क्या लिखोगे, इनकॉन्स्पिक्यूअस। दूसरा, ये स्टेज ओपन सन में धूप पड़ेगी मर जाता है, तो इसको छाया में मिलना है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या ये टेरिडोफाइट किसी ऐसी जगह ग्रो करके अपना जीवन चक्र पूरा कर पाएगा जहां पानी नहीं है और शेड नहीं है? नहीं कर पाएगा। इसीलिए टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहाड़ों के उन एरिया में होता है जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे थोड़ा बहुत उन्हें उन्हें शेड पानी मिल जाता है, वहां ग्रो कर जाते हैं फल। यहां तक क्लियर है बेटा? फ्री लिविंग का मतलब ये होता है बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, मैं कहता हूं कि तू तू बता खुद अपनी बात। तेरे घर में तू डिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है? सर डिपेंडेंट हो, क्योंकि मुझे खाना पानी वहां से मिलता है। तो तू अर्निंग है या नॉन अर्निंग है? सर नॉन अर्निंग हूं। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, प्लांट किंगडम में एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री लिविंग का। जो स्टेज फ्री लिविंग है, ज्यादा समय तक जिंदा है और हरी है, वही मेन प्लांट होती है। तो स्पोरोफाइट स्टेज हरी है, मेन प्लांट है, फोटोसिंथेटिक है, समझ आ रहा है? ये भी फ्री लिविंग है, पर ये कम समय तक जिंदा है, इसलिए मेन प्लांट उसे कहते हैं। मेन प्लांट होने के लिए कोई चीज फ्री लिविंग होनी चाहिए। कोई फ्री कैसे रहेगा, खुद फोटोसिंथेसिस करके ना। तो इसमें ये दोनों फ्री लिविंग है। जबकि अगर आप पिछला वाला ग्रुप देखो, उसमें गेमेटोफाइट फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? दूसरी चीज, जाइगोट से एम्ब्रियो पीछे भी बना है, हमेशा याद रखो। जाइगोटिक माइटोसिस से एम्ब्रियो बनता ही है, ब्रायोफाइट में बना था, वो बनाया नहीं हमने। पर हमेशा याद रखेंगे, जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर स्टेज आती है, उससे क्या बन जाता है, ये बन जाएगा। वहां हमने बनाया, जिसमें भी जाइगोटिक माइटोसिस होगी उसमें एम्ब्रियो बनेगा। यस। तो एम्ब्रियो ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो सब में बनता है, हम दिखाते नहीं है नॉर्मली। क्लियर है? हाँ, याद रखेंगे। क्या ये समझ में आया? ब्रायोफाइट में फ्री लिविंग कौन था? गेमेटोफाइट, वही मेन प्लांट था, वही फोटोसिंथेटिक था। स्पोरोफाइट स्टेज नॉन ग्रीन थी, तो निर्भर हुई ना। क्लियर है? बना लिया? ये बना लिया? लक्ष्य उसको याद करके भूल जाइए ना, वो लाइफ साइकिल में लिखा है या नहीं है। मिथुन इस स्लाइड को भी एक्सप्लेन करूंगा क्या? वसवे कलू सिंह भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ। बच्चे में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग क्यों लिखा है? क्योंकि ये हरा है, जो चीज हरी होगी फोटोसिंथेसिस करेगी, तो फ्री लिविंग लिखूंगा। टेरिडोफाइट पहले ऐसे लैंड प्लांट थे जिनमें दोनों स्टेज फ्री लिविंग है, लिखा तो है फ्री लिविंग है क्योंकि बोथ फोटोसिंथेटिक। ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। बनाओ इसे जल्दी से। ठीक है मेसर बच्चे, एक बार ध्यान से देख चीजों को, चीजों को मैं रिलेट करता हूं। एक बार इसको बना लो और अगला बना लो, फिर मैं एक बार 2 मिनट रिलेट करके फिर आपको आगे बढ़ाऊंगा।
लिख लिया एक बार बताओ। एक बार ये लिख लो जल्दी से। हाँ, एनसीईआरटी नहीं नया नहीं लेना। बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए एयर और इंसेक्ट चाहिए, वो तब होगा जब क्या नाम है उसमें पॉलन गेन होंगे। टेरिडोफाइट में कोई पॉलन गेन नहीं होते, और उसमें मेल गैमेट होता है जिसमें फ्लैजिला होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसका सीधा मतलब क्या है कि मेल गैमेट क्या होगा? मेल गैमेट क्या है? मोटाइल है। मोटाइल कब होगा? जब उसमें एंथ्रोजॉइड होगा। क्या होगा बेटा? एंथ्रोजॉइड होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत आ रही है? पहले बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? ये बताओ जरा, इतनी बात में कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी बताओ। मैं एक बार रिवाइज करता हूं, चीजों को ध्यान से सुनेंगे। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आप एवोल्यूशन समझो। क्या हुआ था जीवन में? सबसे पहले एल्गी आई थी पानी के अंदर। वो पानी में रहता था, हैप्लॉइड प्लांट था। उसमें क्या होता था, उसकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी। फिर लैंड पर जो प्लांट गए वो भी हैप्लॉइड थे, पर उनमें वास्कुलर बंडल नहीं था। पहली बार प्लांट थोड़ा सीधा ग्रो करना स्टार्ट हुआ, वो कौन थे? बेसिकली टेरिडोफाइट्स थे। उनमें रूट स्टेम लीफ आई। अब उनमें क्या था, वो मेन प्लांट मेन स्टेज स्पोरोफाइट थी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट में तो मेन स्टेज गेमेटोफाइट थी, इनमें स्पोरोफाइट थी। अगर स्पोरोफाइट होगी तो डिप्लॉयड होगा। सही है सर, रूट स्टेम लीफ डिप्लॉयड हो गया। अगर मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं मॉस की लीफ हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि मॉस में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। फर्न की लीफ डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि वहां पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। यदि आप स्पोरोफाइट शब्द का मतलब समझे, कहीं स्पोर बनने चाहिए। अब स्पोर कहां बनेंगे? रूट स्टेम लीफ सर, लीफ पे बनेंगे। लीफ क्या नॉर्मल लीफ पे? नहीं, स्पेशल लीफ पे। स्पेशल लीफ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। उसके अंदर मियोसिस होगी। अब मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। स्पोर हवा से इधर उधर गिरेंगे और एक छोटा सा क्या बनाएंगे? प्रोथैलस। उस पर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनेगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, और फिर उससे दोबारा नया प्लांट। पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट थे जिन्होंने एक एवोल्यूशन शो किया बीज बनाने के लिए, सीड बनाने के लिए। वो थे हमारे पास हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। वो कौन से थे? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट थे। कौन से थे बेटा? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट थे। दीपक बेटा माफी चाहूंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं आपका रिफंड करा देता हूं। आप लिख रहे हो सर एनसीईआरटी, तेरे पर एनसीईआरटी खोल, मैं कौन सी लाइन छोड़ रहा हूं? मैं एनसीईआरटी ऐसे ऐसे करूंगा, तुझे समझ में आएगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल होती तो तुमको समझ में आता, तुम एनसीईआरटी खोले बैठे रहो। और एक एक लाइन देखो, मैं 10-10 बार रिपीट कर रहा हूं। कोई है जो पढ़ रहा है एनसीईआरटी? पढ़ो साथ में उसे। दूसरी चीज मैं इसकी एनसीईआरटी भी रीड करूंगा, ब्रायोफाइट की भी रीड कर दूंगा, पर इनको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तू खुद से भी तो कुछ पढ़ भाई। कौन सा वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर रहा? कॉम्पैक्टली अरेंज अरेंज नहीं कर रहा, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग नहीं बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से आगे। बेटा मैं क्लास क्या है कि अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं तुमके समझो। तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं मेरे को कुछ वर्ड्स नहीं आए, मैंने एनसीईआरटी डीप लाइन जिन चैप्टर्स की पढ़ा रखी वहां से भी तो कुछ देख ले। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत ये, मुझे रैंक चाहिए, पर मेरा भी स्तर वैसा नहीं है, और मुझे कोई ये बात बोलता भी नहीं है। आप समझो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपका किसी तरह का वीक, कोई बोलने वाला हो तो हो टीचर। आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है, मैं यहाँ पे अब आगे पढ़ाऊंगा हेट्रोस्पोरस, तो मुझे सीड समझाना पड़ेगा, तो यहीं पे रोक रहे हैं इसको। यहां तक अगर तुम रिवाइज करके आओगे तो कल सारा समझ में आएगा। क्लास को रिवाइज भी तो करना पड़ेगा कुछ कुछ टॉपिक का। समझ आता है बच्चे, लेकिन आप रिलेट करो। पुराना कुछ भी पढ़ के नहीं बैठो। कितने ऐसे हैं जो क्लास स्टार्ट होने से पहले या रात में बैठकर अगली क्लास का आने से पहले ब्रायोफाइट एल्गी रिवाइज करके बैठते हैं। आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली आप पढ़ किस चीज के लिए रहो। 11 महीने 10 महीने का टाइम, आप ड्रॉपर बैच में हो, आप खुद से कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? मैं वो वाली रील नहीं बना सकता बेटा तेरे लिए, आंखों से वो वाली मैं बता रहा हूं, तू समझ नहीं रहा अभी भी।
कोई टीचर तुझे सच बोलने वाला चाहिए, जो सही बताए कि बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है। मान ले तू एनसीईआरटी लेके बैठ और तुझे ऐसा लगे कि सर एक भी वर्ड छोड़ रहे हो, तो बता, समझ इस बात को। और अगर प्लांट किंगडम रिलेट नहीं किया, तुझे ऐसा कैसे क्यों नहीं लग रहा कि सर हर 2 मिनट बाद एल्गी और ब्रायोफाइट को बार बार बता रहे हो उसमें ये होता है ये होता है। थोड़ी तो अकल लगा, ये एवोल्यूशन है। अगर एवोल्यूशन समझ नहीं आए, मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। आसान तो सब बना ले जाएंगे यार, तू भी बना ले जाएगा, टेंशन मत। मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, क्वेश्चन बन जाएगा तेरे से। मैक्सिमम आसानी आने वाले हैं, तेरे को क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा इसका। लेकिन अगर मैंने तेरे को उस बुरे समय के लिए तैयार नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं एनटीए को गाली दूंगा। वो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा यार उन्होंने मुश्किल पेपर बना दिया, पता नहीं एक थीम सेट कर दिया है कि सर ना एनटीए वाले वीडियो देखते हैं, कोई किसी की वीडियो नहीं देखता टीचर की। तू समझ नहीं रहा किसी टीचर की। कोई एनटीए वाला कौन है यार, गवर्नमेंट जॉब के बंदे हैं, उनको पता नहीं कैसे कौन पढ़ाता है, उनको कुछ नहीं पता। उनको पता है कि इस टॉपिक से पेपर बनाना है, वो 10 पेपर इधर उधर से बना के बनाते हैं, उनको नहीं पता भाई। तुम में इतनी भी अकल नहीं तो मैं क्या करूँ। ठीक है, किसके पास टाइम होता है भाई कि मतलब तुम्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में एनटी में पेपर बनाता होगा डेली यूट्यूब पे देखता होगा टीचर क्या पढ़ा रहा है? रियलिटी में आ जाओ, सिलेक्ट हो जाओगे। से बताओ, कल की क्लास के लिए रिवाइज करके रखना, मैं इसके आगे अब नहीं पढ़ा रहा, कल बात करते हैं। ठीक है, हाँ। और एनडी सर की क्लास मैंने जानबूझ के लिए ताकि कल ये चैप्टर फिनिश, कल हो जाएगा फिनिश। ठीक है, यस।